16-17 साल की उम्र में जहां लोग यह नहीं सोच पाते हैं कि उसे ज़िंदगी में आखिर हासिल क्या करना है, वहीं इस शख्स ने इसी उम्र में ना सिर्फ खुद के लिए बल्कि अपने ही उम्र के और लड़कों के लिए जो रास्ता चुना था वह सिर्फ और सिर्फ अकाल मृत्यु की ओर ही लेकर जाती थी। वीडियो का थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम आपको उज्जैन के 20 साल के गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप की कहानी सुनाने वाले हैं। इस कहानी की रिक्वेस्ट भी हमें कमेंट सेक्शन में लगातार मिल रही थी, जिसने मेरा ध्यान इस ओर खींचा। फिर हमने इसके बारे में स्टडी करना शुरू किया और अब आपके लिए लेकर आए हैं गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप की पूरी कहानी। देखेंगे इस वीडियो में कि सिर्फ 20 साल की छोटी उम्र में ही कैसे इन्होंने अपना गैंग बनाया, किस तरह का उसका ड्रेस कोड था, अपराध को अंजाम देने का उसका पैटर्न क्या था और वह मारा कैसे गया। आज के इस वीडियो में दुर्लभ कश्यप की पूरी कहानी आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर, इसे महाकाल की नगरी भी कहा जाता है। इसी महाकाल के नगरी में पैदा हुआ था दुर्लभ कश्यप। जब इसने अपराध की दुनिया में उतरने का सोचा तो किसी ने इसके बात पर भरोसा नहीं किया, लेकिन 16-17 साल का यह लड़का खुद को अपराध की दुनिया में डेडिकेट कर चुका था। छोटी उम्र की सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि सब कुछ जल्दी जल्दी और आसानी से हासिल करने की जिद होती है, लेकिन ये जल्दबाजी कितना भारी पड़ने वाला है इस बात का उनको अंदाजा नहीं रहता है। इसलिए अपना दहशत फैलाने के लिए उसने फेसबुक का सहायता लिया। फेसबुक पर वह अपराधी पोस्ट करता गया और उसी उम्र के लड़के उससे जुड़ते गए। देखते ही देखते यह 20-25 लड़कों का एक गैंग बन गया था। इसने फेसबुक के जरिए ही अपना रेट भी फिक्स कर दिया था। यह गैंग फेसबुक के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट लेता था और फिर अपराधों को अंजाम देता था। दुर्लभ कश्यप ने फेसबुक पर आपराधिक पोस्ट डालकर लोगों में भय का माहौल बना दिया था। माथे पर लाल टीका, सर पर गमछा और आंखों में सुरमा उसके गिरोह की पहचान बन गई थी। यह गिरोह रात में गाड़ियों के कांच फोड़ने से लेकर लोगों से रंगदारी वसूलने का काम कर रहा था, जिसके बारे में सूचना मिलने के बाद पुलिस ने इस फेसबुक गैंग को अरेस्ट किया। उज्जैन पुलिस ने अक्टूबर 2018 में उस समय इस गैंग के 23 सदस्यों को गिरफ्तार किया था, जो कि कम उम्र के थे। इनमें से कुछ लड़के नाबालिग भी थे। इन लोगों के ऊपर गुंडागर्दी, मारपीट और लोगों को डराने धमकाने के मामले में केस दर्ज हुआ था। उज्जैन के उस समय के एसपी सचिन अतुलकर ने दुर्लभ गैंग की हिस्ट्री शीट भी बनवाई। 27 अक्टूबर साल 2018 को जब दुर्लभ कश्यप को गिरफ्तार किया गया, तब उसे नाबालिग होने के चलते बाल संप्रेक्षण गृह भिजवाया गया था। पुलिस हिरासत में आयु परीक्षण के बाद किशोर न्याय बोर्ड ने उसे 24 अप्रैल साल 2019 को इंदौर ट्रांसफर कर दिया। इस समय तक इस गैंग के ऊपर लगभग 10 के आसपास गंभीर मामले दर्ज हो चुके थे। इस बीच दुर्लभ कश्यप जब 18 साल के ऊपर का हो गया तो पुलिस ने उसके ऊपर दोबारा कार्रवाई की, जिसके बाद वह 1 साल से अधिक समय तक भैरवगढ़ जेल में रहा और अपना जमानत नहीं करवा रहा था। उसी समय जेल में तत्कालीन एसपी सचिन अतुलकर का दौरा हुआ। जेल में दुर्लभ कश्यप को देखकर उसने कहा था कि तू जेल में ही सुरक्षित है, तुमने उम्र से ज्यादा दुश्मनी पाल ली है और बाहर निकलेगा तो कोई न कोई पक्का ही तुझे मार देगा। लॉकडाउन के पहले दुर्लभ कश्यप जमानत पर छूटा और इंदौर में रह रहा था। इसके बाद लॉकडाउन खत्म होते ही वह उज्जैन आ गया और यहाँ वह अपने माँ के पास रहने लगा। इस दौरान वह दोस्तों के साथ वापस रात में पार्टी करना और घूमना शुरू कर दिया था। दुर्लभ कश्यप खुद को डॉन मान बैठा था और उसे अब यह लगने लगा था कि कोई भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, लेकिन छोटी उम्र का यह उसका बहुत बड़ा भ्रम था जो बहुत ही जल्दी टूटने वाला था। तो चलिए अब आपको सीधे लेकर चलते हैं 7 सितंबर 2020 के उस रात में। इन दिनों इंदौर शहर में लॉकडाउन लगा हुआ था, लेकिन खुद को डॉन समझने वाला दुर्लभ कश्यप अपने कुछ साथियों के साथ रात के 1:45 बजे निकल गया चाय पीने के लिए। और लॉकडाउन की स्थिति देखिए, रात को भी चाय की दुकान खुली हुई थी। यहीं पर एक और गुट चाय पीने के लिए आया। इसका लीडर था शाहनवाज। दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इस बीच दुर्लभ ने शाहनवाज पर फायर कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। शाहनवाज के साथियों ने भी जवाब में हमला कर दिया और दुर्लभ कश्यप को चाकू से गोद दिया। इसके बाद घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं शाहनवाज को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दुर्लभ कश्यप, जो सिर्फ 20 सालों में ही गलत कामों की वजह से अपना नाम कमा चुका था, अब इस दुनिया से कूच कर चुका था। इसकी कहानी समाप्त हो चुकी थी, साथ ही कई सारे सवाल को भी पीछे छोड़ चुकी थी। आखिर कैसा पारिवारिक माहौल मिला दुर्लभ कश्यप को कि उसने ऐसे रास्ते को चुना जो सीधे उसको मृत्यु की ओर ले जाती है। आइए एक झलक में उसके पारिवारिक कहानी को देख लेते हैं।
उज्जैन के एसपी सचिन अतुलकर ने जब मामले की छानबीन की तो उनको कुछ ऐसी बातों का पता चला। दुर्लभ के फादर मनोज कश्यप और मां दोनों में अनबन है, जिस वजह से वो साथ नहीं रहते थे। दुर्लभ की मां सरकारी स्कूल में वाइस प्रिंसिपल है। दुर्लभ मां के पास ही रहता था। उनको पॉकेट खर्च के लिए पैसे आसानी से मिल जाते थे। नतीजा यह हुआ कि उसके शौक के साथ ही दोस्तों की संख्या बढ़ती गई और इसी कारण वह अपराधियों के संपर्क में चला गया। अपराध की दुनिया में एंट्री मारने वाले नए लड़कों ने अपनी गैंग का ड्रेस कोड भी निर्धारित किया था। सभी लोग माथे पर गोल टीका लगाते थे, साथ ही आंखों में सुरमई, काजल और गले में ब्लैक कलर का गमछा डालते थे। यह सभी बड़े बाल भी रखते थे। इन लोगों ने खुद की लाइफस्टाइल को काफी अलग कर रखा था। दुर्लभ और उसके साथी अपराध पूरे होश में करते थे, लेकिन उसके बाद वे शराब से लेकर गांजा, चिलम और कई अन्य तरह का नशा भी करते थे। चलिए अब आपको थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं। एक इंटरेस्टिंग कहानी। दुर्लभ कश्यप के साथियों ने उसकी स्मृति में 26 जनवरी को एक बड़ी वाहन रैली निकालने की योजना बनाई थी और इस संबंध में एक पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली थी। इस पोस्ट में लिखा गया था कि अधिक से अधिक नवयुवक इस वाहन रैली में शामिल हो। यह वाहन रैली 26 जनवरी को शहर के विभिन्न मार्गों से इस रैली को घुमाकर शहर के लोगों में एक भय पैदा करने का वातावरण करने की बात सामने आई थी। इसका मुख्य फोकस था युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करना, लेकिन पुलिस ने ऐसा होने नहीं दिया। तो इस तरह से हमने देखा कि दुर्लभ कश्यप जैसे लोग जिनको छोटी उम्र में ही सारे संसाधन मिल जाते हैं, उसका मिसयूज किस तरह से होता है और वह क्राइम के रास्ते पर आसानी से आ जाता है। इस 20 साल के लड़के के ऊपर किसी को गर्व नहीं होगा, बल्कि तरस आएगा कि जीवन के हर एक ऊंचाई को छू सकने वाला दुर्लभ कश्यप गलत संगतों और कमजोर परवरिश का शिकार हो गया। इस वीडियो के संदर्भ में आपकी क्या राय है? आप 20 साल के इस गैंगस्टर के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।